सुप्रीम कोर्ट का जो है पूरी जनता धन्यवाद करती है कि ये जो आतंकी सरकार में मानता हूँ, क्योंकि ये आतंक फैला रही थी बुलडोजर लेकर के, उसको बंद किया, रोक लगाया, तो ये स्वागत योग्य है। बुलडोजर बाबा का जो संज्ञा मिला था ये मीडिया ने दिया था, तो आप लोगों के मुंह पर जूता भिगो के मारा है आज सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि आप लोग ने बुलडोजर को बढ़ावा दिया था। और बुलडोजर बाबा ये नाम भी मीडिया ने दिया था। एक बात बताओ, मौत देखकर कौन खुश होता है? जो असंवैधानिक हो, जिनका एक कहावत बोलते हैं ना, लोग है ना बचा है, तो इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है किसी का घर आके आना गुजरे या कुछ भी हो। ये लोग तो जिंदगी भर भटके हुए हैं, क्योंकि जो सत्ता पे बैठा है वो योगी हो ही नहीं सकता, वो तो लोभी है। क्योंकि योगी का मतलब है सब चीज़ से संन्यास लेना, ठीक है? शंकराचार्य जी ने भी यही बोला है ना, शंकराचार्य जी ने भी बोला, तो इसका मतलब साफ है ये फर्जी मुख्यमंत्री, फर्जी योगी। माफिया कौन है? माफिया सरकार में बैठे हैं, जिसने कौन है माफिया? और जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के वो नहीं है, क्लीन चिट मिली है ना, कौन खुद ही हटवा लिया है। जांच करवाओ ना, है तो तुम मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, जहाँ बीजेपी की सरकार है, बुलडोजर से लोगों के घरों को गिरा रही थी, वो भी जात धर्म देख करके, तो ये असंवैधानिक था। तो अगर कोर्ट ने असंवैधानिक टिप्पणी किया है तो इसका मतलब साफ है कि ये जो सरकार चल रही है ये असंवैधानिक है। लेकिन बुलडोजर जो चल रहा था लोग तो उससे खुश थे ना, आप कह रहे थे बुलडोजर बाबा है। देखिए खुश इसलिए था क्योंकि बुलडोजर बाबा का जो संज्ञा मिला था ये मीडिया ने दिया था, तो आप लोगों के मुंह पर जूता भिगो के मारा है आज सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि आप लोग ने बुलडोजर को बढ़ावा दिया था। और बुलडोजर बाबा ये नाम भी मीडिया ने दिया था। योगी जी खुद खुश होते थे, कह रहे थे माफियों को बुलडोजर चल रहा है, सब पे मिट्टी फेर देंगे। एक बात बताइए, मौत देखकर कौन खुश होता है? जो असंवैधानिक हो, जिनका एक कहावत बोलते हैं ना, लोग है ना बचा है, तो इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है किसी का घर आसियाना गुजरे या कुछ भी हो। ये लोग तो जिंदगी भर भटके हुए हैं। प्रधानमंत्री बोला मैं 35 साल जंगलों में भटक के भीख मांग रहा था, और ये भी भटक के गोरखपुर आ गए, और गोरखपुर आकर के ये भी महंत बन गए। लेकिन आज बताइए ना, प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू है, अभी 2-4 दिन पहले का है, मीडिया ने सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोला तो योगी शक पर हंसने लगे। वो क्यों हंसने लगे? क्योंकि जो सत्ता पे बैठा है वो योगी हो ही नहीं सकता, वो तो लोभी है। क्योंकि योगी का मतलब है सब चीज़ से संन्यास लेना, ठीक है? शंकराचार्य जी ने भी यही बोला है ना, शंकराचार्य जी ने भी बोला, तो इसका मतलब साफ है ये फर्जी मुख्यमंत्री, फर्जी योगी है। योगी होते लेकिन मुख्यमंत्री तो है ना, पर योगी तो फर्जी है, पहले थे, अब भी तो, आप तो फर्जी हो गए ना। हाँ, लेकिन मेरा अकेले का मत तो नहीं है ना। क्या लग रहा है, बुलडोजर पर रोक लग गई? झटका है, झटका लगा ये झटका इसको नहीं है, झटका तुम जैसे पत्रकारों को मुंह पे तमाचा है, जूता भिगो के, क्योंकि बुलडोजर बाबा तुम लोगों ने नाम दिया था। चीजों पे चल रहा था ना बुलडोजर। अरे यार एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? नहीं सच में 6 लोग हैं। 6 लोग हैं, मतलब माँ बाप और भाई बहन 6 लोग हैं। तो अगर आपके भाई ने अपराध किया, पर्सनल नहीं जा रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपका भाई ने अपराध किया, ठीक है, तो अपराधी कौन है? भाई हुआ। तो पूरे 5 लोगों को बेघर कर देना ये इंसाफ है? अब जब नहीं तो बुलडोजर अरे यार, तो 25 साल से वहाँ मकान बनी हुई है, और जैसे कोई घटना होती है तब तुम नींद से जागते हो कि अवैध है, और तोड़ देते हो जाके। इस पर तो ये अच्छी सुप्रीम कोर्ट का जो है पूरी जनता धन्यवाद करती है कि ये जो आतंकी सरकार में मानता हूँ, क्योंकि ये आतंक फैला रही थी बुलडोजर लेकर के, उसको बंद किया, रोक लगाया, तो ये स्वागत योग्य है ये निर्णय। कोर्ट ने कहा है बुलडोजर चलने से अब कोई बुलडोजर का नाम नहीं लेगा, या फिर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब बुलडोजर जिस पे चलना चाहिए तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर कानूनी प्रक्रिया पर पहले नोटिस दीजिए। अगर अनलीगल है तो 2-4-6 महीने का नोटिस 2-3 बार आता है, फिर वहाँ पर प्रशासन आती है। आप तो पुलिस लेके जा रहे, पुलिस तोड़ रही है। पुलिस कब से मालिक हो गई देश का? पुलिस जुडिशरी हो गई क्या? पुलिस जज हो गया क्या? ये गलत लग रहा है। जिन घरों पे अब बुलडोजर देखे चल गए, अब उनका क्या? अब उनको मुआवजा देना पड़ेगा, और गोदी मीडिया को थूक के चाटना पड़ेगा, मतलब माफी मांगना पड़ेगा मीडिया को, क्योंकि उसी ने बुलडोजर की तारीफ करके और तो खुशी मना रहा था ना, विरोध नहीं कर रहा था ना। अरे न्यूज नहीं दिखा रहे, ये तो न्यूड हो गए। कहाँ से न्यूज दिखा रहे हैं? ये न्यूड हो गए। सच्चाई दिखा रहे तो ये न्यूड हो गए, न्यूड। सच्चाई आप सब पत्रकार बंधु पत्रकार नहीं रह गए। कहाँ पत्रकार हैं? आप किसे समझते हैं? रजत शर्मा को तो पत्रकार समझते हैं ना, अंजना कश्यप को भी।
अरे रजत शर्मा मोदी जी को बुला करके और कांग्रेस को, राहुल जी को क्या क्या बोल रहा था, हाँ। भूल गई क्या नहीं, बात? आप बताए ना। नहीं, आपको नहीं पता मुझे नहीं तो आता। पत्रकारिता छोड़ दो। बहुत पहले बोला अलग था। चैनल है। अलग चैनल है। अरे तो आपका कौन सा हमारा चैनल? अलग हम चैनल साला जनता कैसे डिसाइड करें कौन सा अलग है कौन सा थलग है? अरे चैनल बहुत सारे चैनल हैं। बहुत है। अब ये आज देखो तक तो भी मतलब है। अरे आपके आप चैनल देखो ना माइक में हमारा मतलब क्या है? आप लोग हिंदू मुस्लिम नफरत नहीं फैलाते। हम नहीं फैलाते। जितना सोशल मीडिया फैला रहा है उतना तो नेशनल मीडिया नहीं हम नहीं फैला। अब तो फैलाते ना। नेशनल मीडिया भी सोशल मीडिया पे आके फैला रहा है। हाँ। हाँ। लेकिन हम नहीं फैलाते ना। हम कैसे मान लें? आप सबको मिला के किसी एक चैनल को अभी तो कैसे आप नहीं बुलडोजर को का समर्थन कर रही हैं। मैं नहीं समर्थन कर रही। तो हम कैसे? जनता कर रही है, जनता मैंने नहीं नहीं कर रही। जनता तो खुद परेशान है यार। अभी देखिए ये स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने हाँ। अभी एक बात कही हाँ। बेरोजगारी पर। हाँ। उन्होंने कहा कि लोगों को इस तरफ तो का ध्यान ही नहीं जाता है। हाँ। लोग तो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह का खाया तो शाम को क्या बनाए, कैसे व्यवस्था करें, उसमें लगे पड़े हैं। और सरकारें जो है जनता को बर्बाद करने में लगी हुई हैं। हाँ। कहाँ है? नहीं कहा है। तो फिर गलत क्या है? लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से बुलडोजर जब चल रहा था तो जनता खुश थी, सरकार खुश थी। जनता नहीं खुश थी, सरकार खुश थी और तुम जैसे दलाल खुश थे। हाँ। तो देखिए लखनऊ में अकबर नगर तो याद होगा ना सबको। अकबर अरे अकबर नगर भी टूटा तो आपको खुशी थी। एक प्रज्ञा मिश्रा जो उसका चैनल मैंने देखा हाँ। कि उसने उसको दुख हुआ, वो चलाई, ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने किया, भी चलाया। लेकिन बाकी कोई मीडिया गया क्या? नहीं हमने चलाया। बाकी मीडिया कोई बताया क्या? हाँ। वो तो बता रहा है। अरे यार एक बात बताओ, रिवर फ्रंट के लिए तुम जनता का घर उजाड़ दे रहे हो हम्म, क्योंकि नाले पे बना तुम लोग आवारा हो। देखो आपकी बार सरकार आवारा है। हाँ। आवारा इसलिए कि घर बार तो है नहीं। खुद से घर बनाए होते तो घर बनाने में क्या क्या मेहनत होता है, कितना बलिदान होती है, कितना त्याग होता है, वो पता चलता। ये तो आवारा हैं, घर से भागे हुए लोग सत्ता में हैं, तो इनको क्या पता कि घर बार क्या होता है, बीवी बच्चे क्या होते हैं, औलाद बच्चे क्या होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहा है कि किसी बुलडोजर को महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। तो गलत बात है यार, तुम कर रहे हो इसलिए तुमको टारगेट कर रहा हूँ मैं। हाँ। क्यों कर रहे हो? हम तो कर नहीं रहे ना। हम अभी तो ये बड़ाई कर रही हैं, मैंने पढ़ाई नहीं जनता की। कर रही है जनता जनता नहीं कर रही है। तुम दलाल पत्रकार लोग अपने आप को जनता से कंपेयर कर रहे कि बुलडोजर चल रहा था, हो। तुम जनता हो क्या? थे जनता। जनता तुम हो, अब देखिए जनता तो ये भी कह रही है जनता हम माफियाओं है, के घर पे बुलडोजर जनता चल तुम रहा है। नहीं हो। अरे जनता जो कह रही है वो कौन? जनता तो जनता देखिए- कहाँ कह रही है? देखिए कुछ अंधभक्तों को जनता का जोड़, वो तो गोबर खाते हैं, वोट तो वो भी देते हैं ना। पर गोबर तो खाते हैं, वोट तो अनाज देते खाते हैं क्या? वोट देना। अभी देखो गोबर तो तुम लोग इतना गोबर खाते हो कि तुम्हारे स्टूडियो तक गोबर आ गया। एक बार मुख्यमंत्री यूपी के चुने गए तो कुछ तो बात होगी। कौन चुना गया? जनता ने चुना। हाँ, जनता धोखे में आ गई। हाँ। राम मंदिर, हाँ। उन्हें नहीं पता था कि जो राम मंदिर के लिए हम इतना त्याग और लड़ाई लड़े हैं, हाँ। उसी राम मंदिर में सफाई कर्मी युवती का बलात्कार हो जाएगा। हाँ। ये मालूम रहता तो ये इसका विरोध होता। लेकिन आप इस बात को तुझसे ये बलात्कार पर क्यों नहीं सवाल लेकिन उठाते आप इस हो? बात- आप एक लेडीज हैं, हाँ। अगर वो हम उठा रहे सवाल, आपने बोला ना हम दिखाएंगे। डिबेट हुआ क्या? हम दिखाएंगे। इस पर डिबेट हुआ? बात हमारे चैनल देश की में होगी। डिबेट आपने नहीं अभी हुआ। मुझसे पूछा तो हमारे चैनल मैं पे बाकी चल लोगों को भी तो बोलूं। रहा है। हाँ। आप देश हैं क्या? आप देश हैं? नहीं मैं नहीं हूँ। देश में ये जो दलाल मीडिया बैठा है देश, वो देश है? जो गोबर लेके आता है स्टूडियो में और छुप के पीछे खाता है, वो देश है? आप देखने गए थे क्या? अभी पूरा लाइव दिखाया है अनिरुद्ध आचार्य के शो में गोबर लेके आए ये गोबर भक्त, यही तो अंधभक्त है। लेकिन कलीम से 2014 के पहले मीडिया जो है भारत के जो नागरिक हैं उसके किचन में घुसती थी और ऐसा करती थी। एक बताओ मेरे को, हाँ। आपके महंगाई से आपके घर के किचन का बजट बिगड़ा है या नहीं बिगड़ा है? हाँ। ये कलीम से पूछती थी नहीं कलीम पूछती। से जी आप ये और आज वो मीडिया कहाँ गए? आज तुम लोग 8 बजे गाना चलाते थे, सखी सैया तो खूब है कमात है, महंगाई दायन खाएगा। तो अब एक डार्लिंग कैसे हो गई? अभद्र भाषा जो में- 400 पार सीटें बोलते थे, हाँ। 400 पार लहसुन करा दिए, इस पर डिबेट क्यों नहीं करते हो? करते हैं, हम करते हैं। मैं तो जब मैं उन्हें टॉमी कह दिया तो बोलते हो नहीं। देखो कुत्ता वफादार होता कलीम से है, एक सवाल मैं ये है- कुत्ता का गलत नहीं कह रहा हूँ। हाँ। कुत्ता एक बहुत अच्छा जानवर है और वफादार होता है और तुम लोगों से अच्छा होता है, कलीम से एक जी सवाल क्योंकि तुम लोग देश के प्रति वफादार नहीं है ना। हो। आप सवाल में मैं इसलिए कह रहा हूँ। कलीम से एक जी माफियाओं के घर बुलडोजर चल रहा था ना, इस बात से तो आप एग्री करते हैं? माफिया कौन है? हाँ। माफिया कौन है? हाँ। अतीक अहमद था। माफिया सरकार में बैठे हैं, हाँ। जिसने अब कौन है माफिया? अतीक अहमद के यहाँ और जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के वो नहीं है? क्लीन चिट मिली है ना? कौन? खुद ही हटवा लिया है। हाँ। जांच करवाओ ना, है तो दम। हाँ तो क्लीन चिट तो मिली है ना? क्लीन चिट, अरे मेरे को भी मिल जाएगी, मैं भी 10 हत्या करके आऊँ हाँ। और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, खुद ही हटवा लूँ तो हो गया ना क्लीन चिट। चलिए लास्ट कोर्ट ने पूछूंगी, हटाया क्या? जो कोर्ट का ऑर्डर आया उस पर क्या कहना चाहेंगे जनता से? मैं बोला ना स्वागत योग्य है, हाँ।
किसी का भी घर बर्बाद नहीं होना चाहिए। मैं अभी आपके भाइयों का एग्जाम्पल दिया, आपका एक भाई अपराधी है और आप 6 लोग हैं, तो 5 लोग को बेघर कर देना इंसाफ है क्या?